आपको नहीं लगता है कि प्रोटेस्ट के पहले आपको एक मामला दर्ज करा देना चाहिए था? अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप पीसफुल सुनिए सुनिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने डीमार्ट की एक चीज को भी हाथ नहीं लगाया। अगर हम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। हम पे क्या कुछ कहना है, क्योंकि जरूरी था यहाँ पे जमा होना? ये तो सिर्फ सैकड़ों है, थोड़ा वक्त और रुक जाते तो हजारों की उसमें बदल जाते हैं। और अगर ये महिला को इंसाफ नहीं मिला तो आप कल सुबह देखिएगा 10,000 की तादाद में लोग यहाँ पे रहेंगे और चक्का जाम कर देंगे रोड को। उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूरे सबके सामने उन्होंने मुझे रेप की धमकी दी है। इन्होंने जैसे मुझे हिजाब में देके बोले कि आप मुसलमान हो, आप दूर हटो। हमारे हिजाब की और हमारे बुरखे की हमारी ये बेइज्जती कब तक सहेंगे हम? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं विरार नालासोपारा वेस्ट के डीमार्ट के पास। आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या कुछ नाम है सर, क्या कुछ विषय है? आज का प्रोटेस्ट सिर्फ मुस्लिम समुदाय की तरफ से नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय की तरफ और साथ दे रहे मुस्लिम ये बहन का। क्योंकि 2 दिन पहले परसों के दिन ये महिला का किसी दूसरे पक्ष के साथ झगड़ा हुआ था। वो झगड़े को देखते हुए या डीमार्ट, विरार का जो डीमार्ट है उसके एम्प्लॉय ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये बात कहा है कि आप लोग ये झगड़ा ऐसे ही करते रहोगे ना तो हम लोग हिजाब पहने और बुरखा पहने हुए महिलाओं को, मुसलमानों को यहाँ पे डीमार्ट में एंट्री बंद कर देंगे। इतनी बड़ी बात कही तो कब तक सहेंगे हम? हमारे हिजाब की और हमारे बुरखे की हमारी ये बेइज्जती कब तक सहेंगे हम? अब और नहीं सहेंगे। इसके लिए हम लोग ने डीमार्ट के बाहर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चालू कर दिया है और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ये झगड़ा कितने समय पहले का? ये 2 दिन पहले, परसों के दिन का झगड़ा है। और कल के दिन में जो जिनके साथ झगड़ा हुआ था उनके खिलाफ में इन्होंने पूरा कंप्लेन वगैरह सब किए हैं। उनके खिलाफ में कार्रवाई भी चालू है। लेकिन जो डीमार्ट के एम्प्लॉय ने, जिसने रिलीजन के बारे में इतना बुरा बोला, वो इतनी बड़ी हेट स्पीच दी है कि हम हिजाब पहने लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, तो उसलिए आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि वो जो एम्प्लॉय है वो माफी मांगे इनसे और क्या बोलते उसको, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है डीमार्ट का, वो उसको जॉब से निकाले। हमारी इतनी मांग थी, वो मांग अभी तक हमारी पूरी नहीं हो रही। मैडम, क्या कुछ हुआ था उस झगड़े में और क्या कुछ ऐसी बातें निकली थी जिससे उन्होंने ये सब बोली? सबसे पहले बात खाली मेरे हिजाब पे ही निकली थी, लाइन को लेके। उन्होंने जैसे मुझे हिजाब में देके बोले कि आप मुसलमान हो, आप दूर हटो। उस बात को लेके ही ये बातें बढ़ी और वहाँ पे उनका डीमार्ट का था मुद्दा कि हम दोनों के साथ सेम व्यवहार करते, पर इन्होंने नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोले कि आप हिजाब वालों ना दूर हट जाओ, अभी तुमको बिलिंग भी नहीं करने देंगे और यहाँ पे आना तुम्हारा बंद कर देंगे हिजाब देख के। यही मुझे बस यही चाहिए कि इन्होंने जैसे मेरी इंसल्ट किए थे वैसी ही मुझे से माफ़ी मांगे। और ये बात खाली मेरी नहीं है, पूरे मुसलमान की है, हिंदुओं की है। जो उन लोग भी घूंघट लेते हैं उनको भी हटाएंगे, हमारे हिजाब को भी हटाएंगे। हम यहाँ पे, मैं औरतों के लिए बैठी हूँ। मुझे बस यही चाहिए कि जो मुझे आज हिजाब के लिए रोक रहे, कल कोई औरत को किसी और चीज़ के लिए रोकेंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझसे माफ़ी मांगे। जो दूसरे पार्टी वाले साहब से झगड़ा हुआ था उनसे क्या कुछ मामला? उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूरे सबके सामने उन्होंने मुझे रेप की धमकी दी है। इस बात का मामला मैंने FIR में दर्ज की हूँ पुलिस स्टेशन में। बोली धार्मिक भावना आघात हुई आपकी, उसके खिलाफ आपने 2 दिन पहले मामला दर्ज किया? नहीं, अभी तक मामला दर्ज नहीं किया था। हमने जो कपल के साथ इनका झगड़ा हुआ था, जो हस्बैंड वाइफ के साथ, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। और जो अभी ये जो डीमार्ट के जिसने एम्प्लॉय नहीं किया था, हम सोचे थे कि हम यहाँ पर आएंगे, डीमार्ट का एम्प्लॉय माफ़ी मांगेगा और उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा, हम मान जाएंगे वो बात को। लेकिन उन्होंने माने नहीं। लेकिन हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया। इसके लिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगा हम बोले तब तक उठेंगे नहीं। अभी तक वो मना कर रहे थे, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं, ACP साहब खुद आए हैं। ACP साहब ने, जिसने हेट स्पीच दिया था, जिसने माहौल खराब करने का काम किया था, उसको वहाँ पे बोली पुलिस चौकी में उसको बुला लिया गया है और सर ने बोले कि माफ़ी भी मांगा जाएगा और उसके ऊपर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। जो यहाँ पे इतने सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए हैं, उन पे क्या कुछ कहना है, क्योंकि जरूरी था यहाँ पे जमा होना? ये तो सिर्फ सैकड़ों है, थोड़ा वक्त और रुक जाते तो हजारों की उसमें बदल जाते हैं। और अगर ये महिला को इंसाफ नहीं मिला तो आप कल सुबह देखिएगा 10,000 की तादाद में लोग यहाँ पे रहेंगे और चक्का जाम कर देंगे रोड को। इस तरीके से अभी पुलिस प्रशासन ने आपको बोला है कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है ऐसी, इस तरह से अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हमने लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी हमारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं लिए है और ना ही किसी तरीके का संवैधानिक उसमें हमने गलत कदम उठाए हैं। हम संविधान के दायरे में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने डीमार्ट की एक चीज को भी हाथ नहीं लगाया। अगर हम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, एग्रेसिव होकर हम कुछ भी कर सकते, लेकिन हम संविधान के दायरे में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम प्रशासन से गुहार लगा रहे कि इन महिला को न्याय मिलना चाहिए। बस आपने धार्मिक आघात के खिलाफ, ये डीमार्ट के ऊपर जो कार्रवाई करनी थी उसके खिलाफ केस दर्ज किया था? अभी दर्ज करने के लिए तैयार है, अभी दर्ज डिपार्टमेंट तैयार है। पहले तैयार नहीं था?
डिपार्टमेंट अभी तक नहीं आए थे, अब एसीपी साहब आए, उन्होंने बोले कि माफ़ी भी मांगी जाएगी, माफ़ी भी मांगेगा जिसने ऐसा किया है और एफआईआर भी होगी। आपको नहीं लगता है कि प्रोटेस्ट के पहले आपको एक मामला दर्ज करा देना चाहिए था? अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो आप पीसफुल सुनिए, हम ये चाहते थे कि डीमार्ट जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जाके डीमार्ट के जो एम्प्लॉय है, जो मैनेजर, हम उनसे बात करें और वो एम्प्लॉय माफ़ी मांग ले तो बात वहीं पे खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाए, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बराबर। हाँ। हम भी नहीं चाहते कि किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई हो जाए, कोई परेशान हो जाए, लेकिन जब इस तरीके के लोग हैं तो अब हमें ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप उसके बाद पुलिस स्टेशन जाके कार्रवाई करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते थे, लेकिन अभी हम डीमार्ट इसके लिए आए थे ताकि वो माफी मांगे और वो जॉब से निकाला जाए। तो अभी आप जाके उनके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे? अभी हमें एसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी महिला की मांगे पूरी की जाएंगी और मामला दर्ज किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? अगर कार्रवाई होती है उनके खिलाफ तो आप शांत हो जाएंगे? अगर वो मुझसे माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि ये डिमांड में अभी मुसलमान की जिस तरह से हिंदुओं की रिस्पेक्ट होती है वैसे ही मुसलमान की हो, और कोई भी ऐसी औरतों को लेके, कोई हिजाब को या घूंघट को लेके कोई बात नहीं होगी, हर कस्टमर को वैसा ही व्यवहार देंगे तो मुझे चलेगा। हाँ, अगर इसी तरीके से रहा और मुस्लिम महिलाओं को और हिजाब को लेके, बुरकों को लेके अगर ये डीमार्ट के एम्प्लॉय ने इसी तरीके से विरोध किया और अंदर आने के लिए मनाही की तो हम सब मिलके बाइकॉट डीमार्ट, सारे मुस्लिम समाज और हमारे साथ हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, सिख समाज के लोग सब मिलके क्या करेंगे? डीमार्ट को बाइकॉट, डीमार्ट को बाइकॉट, डीमार्ट को बाइकॉट। सब धर्म की इज्जत कीजिए, धर्म की इज्जत नहीं करोगे तो जमीन पे आ जाओगे, बात ध्यान रखिए। ये कैसे पता चलेगा डीमार्ट को?